यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धीर्ति सा पार्थ तामसी। भगवान ने गालियां बोलती हैं गीता जी में। एक दिन ने लिखा कि 108 गाली दी है भगवान से। दुर्मेधा दुर्बुद्धि यदि गाली नहीं तो क्या। तो कहते हैं हे पार्थ जिसकी दुष्ट बुद्धि है, दुर्मेधा, तो दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य तो ऐसी धारणा शक्ति रहती है उसकी कि निद्रा, पड़े रहो आलस्य में, हमेशा निद्रा में पड़े रहो, आलस्य। और भय, सब काम में भय, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, पटाखो नहीं आ जाए, चोर नहीं आ जाए, इनकम टैक्स वाला नहीं आ जाए, मैं बीमार नहीं पड़ जाऊं, हर समय भय। रात को नींद भी नहीं आएगी उसको भय के मारे। न भय छोड़ता है, न धारण किए रहता है, न चिंता करने का स्वभाव छोड़ता है, और दुखी रहता है। और उन्मत्तता, इतना उन्मत्त रहता है कोई भी काम वो धैर्य से शांति से नहीं करता। उन्मत्त जैसे कोई नशे वाला रहता है ना, किसी चीज का ज्ञान नहीं, बस हो रहा करता है उन्मत्त पागल की तरह से। तो कहता उस पागलपन को भी नहीं छोड़ता, अपने स्वभाव में धारण किए रहता है, वो धारण शक्ति तामसी है। अब भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तीनों गुणों के अनुसार जो सुख है उस सुख के क्या लक्षण है उसको सुन। सुख भी 3 प्रकार का है। सुखं तिदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ये भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। कहते जिस सुख में, मतलब साधक जो है, साधक सिद्ध नहीं, साधक और साधारण जीव भी नहीं, जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहता हो साधक। साधक का मतलब है जो अपने को साधना चाहे, साधक का ही मतलब है। तो जो साधक मनुष्य है उसको भजन, ध्यान, सेवा आदि का जो अभ्यास करता है, उसमें रमण करता है, वो सुख को उस सुख को वो सुख मानता है। उसको सेवा करने में और भजन करने में, ध्यान करने में सुख की अनुभूति होती है। और उससे क्या होता है कि जिस सुख से दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है। एक सुख है लेकिन उसके पीछे दुख लगा, और एक सुख है जो दुखों का अंत करता है, नाश करता है। तो कहते हैं वो सुख जो है ना, सेवा, जप, पूजा आदि का, ध्यान आदि का, ये पहले तो आरंभ काल में कठिन लगता है, विष के तुल्य लगता है, और बाद में जब परिणाम उसका निकलता है, अभ्यास हो जाता है, तब उसको उसमें अमृत के समान आनंद आता है। तो कहते हैं कि इसका उदाहरण ऐसे दिया है, जैसे बच्चा है, उसको पढ़ना विष के समान लगता है। पहले बहुत मुश्किल से उसको विद्या का अभ्यास कराया जाता है, किसी भी तरह से उसे पिंडी छुड़ाना चाहता है, लेकिन प्रथम पहले वो विष के समान लगता है। माता पिता पढ़ने को भेजते हैं, वो बुरे लगते हैं, लेकिन जब उसका अभ्यास हो जाता है, आगे आगे बढ़ता जाता, तो फिर उसमें इतना उसको सुख मिलता है कि फिर वो और पढ़ने, और आगे डिग्री ले, और आगे डिग्री ले, और फिर उससे क्या परिणाम निकलता है, उसके उसका जीवन भी सुखी होता है। तो उसी तरह से जो मूढ़ पुरुष हैं, उनको विषयों में जो आसक्ति वाले जो पुरुष हैं, उनको भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधन है, उसका मर्म तो जानते नहीं, परिणाम क्या हो तो जानते नहीं है। तो इसीलिए पहले जब वो करते हैं तो वो विष के समान मालूम होता है, बाद में वो अमृत के समान। तो कहते हैं जो आरंभ में विष के तुल्य प्रतीत होता है
और परिणाम में अमृत के समान होता है। ऐसा जो परमात्मा विषय जो बुद्धि हो जाती है, बुद्धि जो परमात्मा का विषय करने लग जाती है, उससे जो उत्पन्न सुख होता है, परमात्मा के विषय से जो सुख होता है, वो सात्विक कहा गया है। भजन सेवा आदि और जो भी कर्म करके कुछ किया नहीं, भगवत अर्पण कर दिया, हल्के हो गए, इस तरह के जो पहले आरंभ काल में कठिन लगता है, बाद में कठिन भी नहीं लगता, क्योंकि अभ्यास हो जाता है, फिर वो स्वतः स्वाभाविक होता है। जो कार्य स्वाभाविक होता है उसमें कठिनता नहीं मालूम पड़ती, जी भी नहीं उठता, थकान भी नहीं आती। और जो बिना प्रेम के, बिना उसके किया जाता है, स्वाभाविक नहीं किया जाता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, उसमें झुझलाहट भी आती है, वो काम बढ़िया होता भी नहीं, थकान भी लगती है, भारी भी लगती है। लेकिन ये जो भगवत विषय जो कार्य है, इसको मन नहीं करता, मन को विष के समान लगता है, लेकिन जैसे बालक को अभ्यास कराया जाता है लालच दे के, समझा के, डांट के, उसी तरह से मन को भी अभ्यास कराना चाहिए। मन एकदम बालक की तरह से इसको अभ्यास कराना पड़ता है। समझाने से, गुरु जी कहते थे समझाओ प्यार से मन को, और अगर जो फिर भी न माने तो जड़ दो एक आध एक आध जड़ दो। तो कहते हैं कि ये सुख सात्विक है, भले ही मैं कष्ट मालूम दो, लेकिन ये सुख सात्विक है, क्यों? परिणाम इसका सुख सदा रहने वाला है।